जैसा कर्म वैसा जन्म गरुड़ पुराण में बताया गया है, हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही यानी जन्म लेता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई लाल नहीं सकता है, पर दोस्तों हम यह नहीं जान पाते हैं कि करने के बाद हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो लिए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की। उसे ज्ञान प्रस्तुत की मनुष्य के मरने के बाद उसका अगला जन्म किस रूप में होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक स्थिति में आपको जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह अगर गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक स्थिति है तो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। गरुड़ पुराण की इस तरह इसमें ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े समस्त लोभ क्रोध मोह खत्म हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है। इसलिए मित्रों, आपसे यह आग्रह कि आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को आप अपना हर व्यक्ति जरूर कर दीजिए। लिए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि उसे अपने कर्मों के बारे में पता नहीं होता। तो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उसे मौज की प्राप्ति होती है, वही जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं उसे कीड़ा मकोड़ा या निम्न योनि की जन्म लेता है। तो लिए दोस्तों, हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा मनुष्य के कर्मों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल किस रूप में भोगता है, जो श्री कृष्ण नाटक को स्वयं बतलाया था। आज हम उन्हीं कथा के बारे में जाने की। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तब देवर श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हैं प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार फल भोगता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप करने वाले मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद उसके शरीर से आत्मा निकलने के बाद आत्मा साथ क्या होता है? क्या उसे कभी मुक्ति मिलती है या वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है? मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा है, नारद, यह प्रश्न बहुत गहन और महत्वपूर्ण है जो मानव जाति के जीवन कर्म और उसके फल पर आधारित है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले हैं, नारद, ये कथा गरुड़ पुराण की कथा है और इस कथा को अधूरा आधा अधूरा सुनता है उसे पर भारी संकट आ जाती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विश्व के समान होता है। करेक्ट बोले हैं नारद, इस कलयुग भारी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और उसको समझ लेगा, उसका इस संसार में सभी पाप क्रोध मोह से मुक्ति मिलेगी। और फिर भगवान श्री कृष्ण नारद को वह कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, नारद, प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम दुर्योधन था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही क्रूर, स्वार्थी और आदरणीय भी था। उसका जीवन केवल भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में ही बीतता था। दुर्योधन के माता पिता व्रत हो चुके थे, उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत करके उसे सुविधा दी, लेकिन दुर्योधन ने अपने माता पिता को अपने जीवन से वेद खाल कर दिया। उसने अपने माता पिता को घर के एक कोने में एक जानवर की तरह रखता था। वह उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था और उनकी देखभाल भी नहीं करता था। एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के हर सुख का त्याग कर दिया, आज हमारे यही स्थान है। दुर्योधन है कठोर स्वर में जवाब दिया, तुम दोनों अब मेरे किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए और सहन नहीं कर सकता है। या दुर्योधन का स्वभाव केवल अपने माता पिता के प्रति ही नहीं बल्कि दूसरों के प्रति भी निर्मम था। वह गरीबों का शोषण करता था, निर्दोष जानवरों को मारता था और झूठ छल कपट से अपना साम्राज्य बढ़ता गया। उसे विश्वास था कि उसके धन और शक्ति के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय बीतता गया और एक दिन दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां जहां धर्मराज उनके कर्मों का खेल लेखा जोखा कर रहे थे। धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, दुर्योधन, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा कम नहीं है जिसे पूरे कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप किए हैं। तुमने नरक की भयंकर आत्माएं सहनी होगी। इसके बाद तुम्हें ऐसे योनि में जन्म लेना होगा जहां केवल कष्ट ही कष्ट है। दुर्योधन को यमदूत को द्वारा नरक की विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया।
अग्निकुंड जहां उसने अपने निर्दोष जानवरों की हत्या के पाप के लिए जलाया गया, फिर भी उसे शिला यात्रा दिया गया। जहां उसने माता पिता के अपमान के कारण उसे लोहे की शिला से कुचला गया, फिर उसे अंधकार की सजा दिया। जहां उसने गरीबों का शोषण करने के कारण उसे एक घून-घकर में डाला गया, जहां उसे भय और तड़प का अनुभव हुआ। फिर भूखे प्यास का दंड दिया गया, जहां उसे प्यार से तड़पता रहा लेकिन उसे केवल जहर पीने को दिया गया। फिर पुनर्जन्म का चक्र लौट आया, जहां उसके नरक की आत्माएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा किया, तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार कुछ योनि में जन्म लेना होगा। दुर्योधन का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे सारा मांस खाना पड़ा और वह हमेशा असुरक्षित और कृष्ण से भरा रहा, लेकिन उसका कष्ट यही समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक की सांप और अन्य नियमों में जन्म लिया। फिर कोई उन्हें बचाने के बाद दुर्योधन की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने ये गरीब किसान के घर जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा करता था, दूसरों की सहायता करता था और भगवान का ध्यान करता था। फिर एक दिन भगवान कृष्ण ने के सपने में आकर कहा, तुमने अपने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, तुम्हारे पूरे कर्मों में तुम्हारे पापा को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। मित्रों, फिर कथा समाप्त करे उसे कृष्ण राधे से कहा है, नारद या संचार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा भोग भोगेगा। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलते हैं बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक दुख होता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधार लिए हैं, वह इस चक्कर में से मुक्त हो जाएगा। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म इसके साथ जाते हैं। मित्रों, ये कथा हमें साहस से जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर एक पाप का दंड और हर एक पूरे का फल निश्चित होता है। दोस्तों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनका सम्मान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझेगा वह न केवल इस जीवन में सुखी रहेगा बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। मनुष्य अपने कर्मों पर ध्यान, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और मार्ग है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य की जीवन उसके मृत्यु और पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण में हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में नहीं सीखते हैं, बल्कि आप सीखते हैं कि वर्तमान जीवन कैसे दिए ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि और हमें मौत की ओर अग्रसेन हो सके। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण यह अभी बताया गया है कि हर जीव प्राणी का पुनर्जन्म होता है, यानी हर जीव मरने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। परंतु दोस्तों, हर मनुष्य को ये जानने की उत्सुकता मन में बना रहता है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। मनुष्य के रूप में, यहाँ कीड़े मकोड़े या कुत्ते बिल्ली रूप में या मानव में हमेशा एक असमंजस बना रहता है कि हम कौन सा कम करें जिससे हमारा अगला जन्म फिर से मनुष्य के रूप में होगा या किसी मकड़ी पशु के रूप में होगा। कुछ लोगों के मन ये भी सवाल उठता है कि महिलाएं के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। यह दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह सारे सवालों के बारे में उल्लेख मिलता है। आज हम सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ आखिरी तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। जैसे आप खेत में बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे प्रकार उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीच हुए तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार उसे योनि में होगा और उसे व्यक्ति का अगला जन्म ऐसे योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्धि, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन में रिश्ता, हिंसा और रोग के बीच बोए हैं तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकार में बना देता है। वह मनुष्य नहीं होने में जन्म लेता है, जैसे पशु, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली में जन्म लेता है। यहाँ तक कि उसे मनुष्य की आत्मा को निरादर की ओर प्रस्थान कर देता है, जहाँ आत्मा भी नहीं आत्मा दिया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म का निर्धारण करती है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोगों में जाते हैं। वही मनुष्य के मरने के समय यदि मन स्थिर है
और सांसारिक इच्छाओं में फंसा है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें ये भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ या उल्लेख मिलता है जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु आवश्यक होता है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च योनि में जन्म लेता है। यदि मनुष्य पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न मुनि या दुख जीवन का सामना करना पड़ता है। यह कर्मों के आधार पर होता है। मित्रों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक आदर्श ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अपनी योनि जीवन का चयन करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु जितना जन्म और कर्मफल के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पूरे मनुष्य के पुनर्जन्म अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग नरक अपना जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा आप अधिक किया हो तो आत्मा नरक की आत्मा भोगता है और फिर निम्न योनि में जन्म लेती है। यदि आत्मा पुर कम किया हो तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोग है और फिर पुनः मानव योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, हम अपनी गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य 5 पाप भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिन्हें अलग मनुष्य गलती से भी करते हैं तो उसका अगला जन्म निम्न योनि में होता है। जैसे कि मेरा मकोड़ा बिल्ली में जन्म लेता है तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल नहीं करें, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। लिए जानते हैं। नंबर 1, माता पिता का अपमान और अनादर कर। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, यह उनकी सेवा नहीं करता है, उसे कष्ट पहुंचता है। उसका अगले जन्म में अत्यंत योनि में जन्म देना पड़ता है। जैसे शाम बिच्छू या अन्य डरावने जीव, उसे मनुष्य अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है। धार्मिक संदर्भ, गरुड़ पुराण में कहा गया कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, उनकी सेवई सबसे बड़ा पूरे है। नंबर 2, अहंकार और अभिमान। दोस्तों, यदि कोई अहंकारी व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाता है, दोस्तों दूसरों का अनादर कर रहा है और अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, तो उसका अगला जन्म किसी ऐसी योनि में मिलता है जहां उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है। जिसे कुत्ता गधा होता है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकारी मनुष्य को सभी मूंछ प्राप्त नहीं होती है। नंबर 3, झूठ और धोखा। दोस्तों, जो व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है उसे ऐसे जीवन में रखा जाता है जहां से स्वयं धोखे और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद कष्ट कहते हैं और तोता या अन्य बोलने वाले पक्षी जीवन में जन्म लेते हैं। नंबर कर, चोरी या छल। दोस्तों, जो व्यक्ति चोरी और छल से किसी का धन अर्जित करता है और किसी के साथ विश्वासघात करता है और उसका दिल दुखता है तो उसे व्यक्ति को अगले जन्म में निर्धनता और अपमान का जीवन जीना पड़ता है। ऐसे उसे चूहा लोमड़ी में जन्म देना पड़ता है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ईमानदारी और मनुष्य को चाय तक ले जाता है। नंबर 5, स्वार्थ और लोभ। दोस्तों, जो व्यक्ति लोग स्वस्थ करते हैं उसे अगले जन्म में ऐसा जीवन जीना पड़ता है जहां उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगले जन्म में व्यक्ति ऐसी योनि में जन्म लेता है जहां वह हमेशा भूखा प्यासा और संतुष्ट रहता है, जैसे सुअर कौवा में जन्म लेता है। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि लोभ हुआ वन का विनाश करता है। मित्रों, मनुष्य के कारण ही उसके अगले जीवन का तय करते हैं। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और गीता जिस धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य को अच्छा कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं जबकि बुरे कर्म उसे नींद नहीं होने में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। अतः हमें सदैव धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। तथा दोस्तों, गरुड़ पुराण सीखना है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें ये समझने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना है सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उसे योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा बताए गए सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चले। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।